क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता, जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आपने आंसू बहाए, संघर्ष किए, हार मानी, फिर उठे, फिर चले, उसका समय शायद पहले ही तय हो चुका है। रुकिए, इसे अंधविश्वास समझकर आगे मत बढ़ जाइए। पहले एक छोटी सी बात सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जीवन में बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदलने लगा? एक फोन कॉल, एक व्यक्ति से मुलाकात, एक छोटा सा निर्णय और आपकी पूरी दिशा बदल गई। तब आपने मन ही मन कहा होगा, काश ये पहले हो जाता। लेकिन दोस्तों, यदि वो पहले हो जाता तो शायद आप उसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि प्रकृति केवल अवसर नहीं देती, वो पहले पात्रता बनाती है। बीज को देखिए, वो वर्षों तक मिट्टी के अंधेरे में रहता है, न कोई उसे देखता है, न कोई उसकी प्रशंसा करता है। लेकिन एक दिन वही बीज धरती को चीरकर बाहर आता है और फिर धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बन जाता है। दोस्तों, क्या बीज असफल था जब वो मिट्टी में दबा हुआ था? नहीं, वो तैयारी कर रहा था। और शायद आप भी अपने जीवन के इसी दौर में हैं। आप सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मेरे सपने अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए? लेकिन कौन जानता है, शायद आपकी सफलता आपकी ओर बढ़ रही है और साथ ही आपको उसके योग्य भी बनाया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस दिव्य यात्रा में हम उन 9 संकेतों के बारे में बात करेंगे जो कई लोगों को अपने जीवन में महसूस होते हैं जब उन्हें लगता है कि वे किसी बड़े बदलाव, किसी नई शुरुआत या किसी महत्वपूर्ण सफलता के लिए अंदर से तैयार हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। ये जीवन को देखने का एक प्रेरणात्मक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण है और हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपकी अपनी कहानी से भी मिलती जुलती हों। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला संकेत, आपका पुराना जीवन धीरे धीरे आपको छोटा लगने लगता है। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि जिन बातों से पहले आपको बहुत खुशी मिलती थी, अब उनमें पहले जैसी खुशी नहीं रही? जो सपने कभी बहुत बड़े लगते थे, अब वे छोटे लगने लगे हैं। जो लोग कभी बहुत महत्वपूर्ण लगते थे, अब उनका प्रभाव कम होने लगा है। आप बदल रहे हैं, आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। क्योंकि हर बड़ी सफलता से पहले मनुष्य का मन अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकलना शुरू करता है। एक पक्षी अंडे के भीतर हमेशा नहीं रह सकता। एक दिन उसे खोल तोड़ना ही पड़ता है। यदि वो खोल न टूटे तो उड़ान कभी नहीं मिलेगी। दोस्तों, कई बार हम उस टूटन को दुख समझ लेते हैं, लेकिन वही टूटन नई शुरुआत का द्वार होती है। शायद आपका भी कोई पुराना अध्याय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। शायद भगवान, या यदि आप चाहें तो कहिए जीवन, आपको किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है और इसी कारण अब आपका मन पहले जैसा नहीं रहा। आप केवल गुजारा नहीं करना चाहते, आप केवल दिन काटना नहीं चाहते, आप केवल भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। आप कुछ अर्थपूर्ण करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को एक नई पहचान दे। दोस्तों, ये बेचैनी हर समय बुरी नहीं होती। कई बार यही बेचैनी नई दिशा की पहली दस्तक होती है और शायद आपके भीतर भी वही दस्तक धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल पहला संकेत है। अभी ऐसे और संकेत बाकी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि जीवन की देरी शायद अस्वीकार नहीं, तैयारी भी हो सकती है। और हो सकता है आपकी सबसे सुंदर सुबह अभी आपके जीवन के क्षितिज पर उगने की तैयारी कर रही हो। जरा ठहरिए और अपने पिछले कुछ महीनों के जीवन को याद कीजिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप पहले जैसे नहीं रहे? आप हंसते तो हैं, लेकिन पहले जैसी खुशी नहीं मिलती। आप लोगों से मिलते तो हैं, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन भी महसूस करते हैं। आप अपने काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन कभी कभी रात को सोने से पहले एक प्रश्न मन में उठता है, क्या मेरे जीवन में इससे भी बड़ा कुछ होने वाला है? दोस्तों,
ये प्रश्न हर व्यक्ति के मन में नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ परिस्थितियों के साथ बहते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग एक समय के बाद अपने भीतर एक अजीब सी पुकार महसूस करते हैं, जैसे कोई उन्हें आगे बुला रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो अभी तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हुई है। और यदि आपके भीतर भी ऐसी ही अनुभूति होने लगी है, तो ये इस यात्रा का दूसरा संकेत हो सकता है। दूसरा संकेत, आपके भीतर बिना कारण एक नई उम्मीद जम लेने लगती है। ध्यान से सोचिए, भले ही परिस्थितियां कठिन हो, भले ही समस्याएं अभी भी हों, भले ही सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न चल रहा हो, फिर भी आपके भीतर कहीं एक छोटी सी रोशनी जलती रहती है। एक आवाज कहती है, सब ठीक होगा, बस थोड़ा और चलो, हार मत मानो। दोस्तों, ये आवाज कई बार हमारे अपने भीतर की शक्ति होती है, क्योंकि मनुष्य जब पूरी तरह टूट जाता है तो आशा नहीं बचती, लेकिन जब आशा बची रहती है तो समझ लीजिए भीतर अभी भी जीने की शक्ति, सपने देखने की शक्ति और आगे बढ़ने की शक्ति जीवित है। एक किसान की कल्पना कीजिए, वो महीनों तक खेत में मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी देता है, धूप सहता है, लेकिन कई दिनों तक उसे मिट्टी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। यदि वो उस समय हार मान ले तो फसल कभी नहीं मिलेगी, लेकिन वो प्रतीक्षा करता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मिट्टी के नीचे कुछ न कुछ हो रहा है। दोस्तों, जीवन में भी बहुत कुछ मिट्टी के नीचे होता है, बहुत कुछ हमें दिखाई नहीं देता। कई बार हम सोचते हैं कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन उसी समय हमारा धैर्य बढ़ रहा होता है, हमारी समझ बढ़ रही होती है, हमारी सोच परिपक्व हो रही होती है, हमारे भीतर एक नया व्यक्ति जन्म ले रहा होता है। और शायद आपके जीवन में भी यही प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए आप बार बार हार कर भी फिर खड़े हो जाते हैं। लोग हैरान होते हैं कि आप अभी तक इतनी समस्याओं के बाद भी मुस्कुरा कैसे लेते हैं। वे नहीं जानते कि आपके भीतर एक छोटी सी आशा अभी भी जीवित है। दोस्तों, याद रखिए, सूर्योदय से पहले आकाश सबसे अधिक अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन वही अंधेरा कुछ ही क्षणों बाद प्रकाश में बदल जाता है। इसलिए यदि आज आपका जीवन थोड़ा उलझा हुआ है, तो केवल अंधेरे को मत देखिए, उस संभावना को भी देखिए जो अभी जन्म ले रही है, क्योंकि हर संघर्ष किसी न किसी रूप में हमें तैयार भी करता है। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए, क्या आजकल आप छोटी छोटी चीजों के लिए पहले से अधिक कृतज्ञ होने लगे हैं? पहले आपको लगता था कि खुशी केवल बड़ी उपलब्धियों में मिलेगी, लेकिन अब सुबह की हवा आपको अच्छी लगती है, परिवार के साथ बिताया एक पल अच्छा लगने लगा है, एक शांत शाम आपको सुकून देती है, किसी अपने की मुस्कान आपका दिन बना देती है। दोस्तों, ये भी एक गहरा परिवर्तन है, क्योंकि जब मनुष्य छोटी चीजों की सुंदरता को देखना सीख जाता है, तो उसका मन धीरे धीरे अभाव से निकलकर कृतज्ञता की ओर बढ़ने लगता है। और कृतज्ञ मन अधिक शांत होता है, अधिक धैर्यवान होता है, अधिक जागरूक होता है। शायद इसीलिए आजकल आप पहले जितनी शिकायत नहीं करते, आप पहले जितना क्रोधित नहीं होते, आप पहले जितनी जल्दी टूटते नहीं, क्योंकि जीवन धीरे धीरे आपको कुछ सिखा रहा है। शायद ये सिखा रहा है कि सफलता केवल मंजिल पाने का नाम नहीं है, सफलता उस व्यक्ति में बदलने का नाम भी है जो मंजिल के योग्य बन सके। दोस्तों, यदि किसी बच्चे को एक दिन में विशाल वृक्ष बना दिया जाए तो वो टूट जाएगा। उसे समय चाहिए, जड़ें चाहिए, मजबूती चाहिए। ठीक वैसे ही जीवन हमें धीरे धीरे तैयार करता है, और इसी कारण कई बार जिस देरी को हम दुर्भाग्य समझते हैं, वही देरी हमारे लिए सबसे बड़ी तैयारी बन जाती है। तो यदि आज आपके भीतर एक नई उम्मीद जन्म ले रही है, यदि सब कुछ स्पष्ट न होने के बाद भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि कठिन समय में भी आप पूरी तरह निराश नहीं हुए हैं, तो शायद आपके भीतर की वो छोटी सी लौ आपको ये याद दिला रही है कि आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई, अभी कुछ अध्याय लिखे जाने बाकी है, अभी कुछ सपने पूरे होने बाकी है,
अभी कुछ दरवाजे खुलने बाकी हैं और शायद आपके जीवन की सबसे सुंदर सुबह धीरे धीरे आपकी ओर कदम बढ़ा रही है। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल दूसरा संकेत है। अभी ऐसे और संकेत बाकी है जो आपको अपने जीवन को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के उन दिनों को याद कीजिए जब आपको लगा था कि अब सब समाप्त हो गया, जब आपने पूरी मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला, जब आपने सच्चे मन से किसी का साथ दिया लेकिन बदले में निराशा मिली, जब आपने सपनों के लिए अपनी नींद, अपना समय, अपनी खुशियां तक दांव पर लगा दी, फिर भी आपको लगा कि किस्मत आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यदि वास्तव में आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होना था, तो आप इतने संघर्षों के बाद भी अब तक खड़े कैसे हैं? आप अभी भी सपने क्यों देखते हैं? आपके भीतर अभी भी कुछ कर दिखाने की आग क्यों बची हुई है? आप हर बार टूटकर फिर उठ क्यों जाते हैं? सोचिए, ये बहुत साधारण बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग पहली असफलता के बाद ही रुक जाते हैं। कुछ लोग लोगों की बातों से हार मान लेते हैं। कुछ लोग एक दो के बाद उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन आप अभी भी चल रहे हैं, धीरे सही, थके हुए सही, लेकिन चल रहे हैं। और शायद यही इस यात्रा का तीसरा संकेत है। तीसरा संकेत, आपके भीतर संघर्षों के बावजूद हार न मानने की शक्ति बची हुई है। दोस्तों, जब जीवन किसी व्यक्ति से कुछ बड़ा करवाना चाहता है तो उसे पहले मजबूत बनाता है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां कमजोर कंधों पर नहीं टिकती। बड़ी सफलताएं कमजोर मन को संभाल नहीं पाती। इसीलिए कई बार जीवन हमें रोकता नहीं, तैयार करता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर को मूर्ति बनाता है तो वो उस पर धीरे धीरे चोट करता है। एक चोट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, सैकड़ों प्रहार। यदि पत्थर बोल सकता तो शायद वो कहता, मुझे क्यों तोड़ रहे हो? लेकिन वही प्रहार उसे एक सुंदर प्रतिमा बना देते हैं। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन के संघर्ष भी वैसे ही प्रहार हो जो आज आपको दर्द दे रहे हैं, लेकिन कल यही अनुभव आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेंगे। ध्यान से देखिए, आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते थे, आज आप पहले से अधिक धैर्यवान हैं। पहले लोगों की बातें आपको बहुत प्रभावित करती थी, आज आप समझने लगे हैं कि हर व्यक्ति आपकी यात्रा को नहीं समझ सकता। पहले एक असफलता आपको तोड़ देती थी, आज आप गिरते हैं लेकिन फिर उठ जाते हैं। दोस्तों, ये बदलाव यूं ही नहीं आता, ये अनुभवों की आग से निकलता है। ये आंसुओं की भाषा समझने के बाद आता है। ये अकेलेपन से गुजरने के बाद आता है। ये तब आता है जब जीवन आपको भीतर से बदलना शुरू कर देता है। और शायद आपके भीतर भी यही परिवर्तन चल रहा है। इसीलिए आजकल आपकी सोच गहरी हो गई है। आप हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास नहीं करते। आप हर चमकती चीज को सफलता नहीं मानते। आप हर मुस्कुराते चेहरे को खुश नहीं समझते, क्योंकि जीवन ने आपको सिखा दिया है कि हर चीज जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं। दोस्तों, कभी कभी सफलता आने से पहले जीवन हमारी आंखें खोल देता है, ताकि जब अवसर आए तो हम उसे पहचान सकें, ताकि जब सही लोग जीवन में आए तो हम उनकी कद्र कर सकें, ताकि जब सफलता मिले तो हम अहंकार में खो न जाए। एक और बात, क्या आपने महसूस किया है कि अब आपको लोगों को प्रभावित करने की उतनी चिंता नहीं रहती? पहले आप हर किसी को खुश रखना चाहते थे, हर किसी से प्रशंसा चाहते थे, हर किसी की स्वीकृति चाहते थे। लेकिन अब आप समझने लगे हैं कि पूरी दुनिया को खुश करना संभव नहीं है। और सच कहें तो ये आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने मूल्य को दूसरों की राय से अलग देखना सीख जाता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। दोस्तों, शायद आपके भीतर भी वही स्वतंत्रता जन्म ले रही है। आप अब खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगे हैं। आप अपनी सीमाओं को जानते हैं, अपनी खूबियों को पहचानने लगे हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करने लगे हैं
और यही स्वीकार्यता मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेता है उसे बार बार दूसरों से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। और शायद जीवन आपको इसी ओर ले जा रहा है, क्योंकि हर बड़ी सफलता से पहले मनुष्य को अपने भीतर स्थिर होना पड़ता है। उसे अपने डर से मिलना पड़ता है, उसे अपनी असफलताओं को स्वीकार करना पड़ता है, उसे अपने आंसुओं से सीखना पड़ता है। और जब ये सब हो जाता है तब कहीं जाकर वो व्यक्ति उस अवसर के योग्य बनता है जिसकी वो वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। तो दोस्तों, यदि आज भी आपके भीतर संघर्षों के बावजूद चलते रहने की इच्छा है, यदि आपकी आंखों में अब भी सपने जीवित हैं, यदि आपके हृदय में अब भी आशा की छोटी सी लौ जल रही है, तो हो सकता है आपकी यात्रा सिर्फ कठिनाइयों की यात्रा नहीं है। शायद ये तैयारी की यात्रा है, शायद ये परिपक्व होने की यात्रा है, और शायद आपके जीवन की वो सुबह जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की है धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, अभी यात्रा समाप्त नहीं हुई। अभी ऐसे और संकेत बाकी है जो ये समझने में आपकी सहायता करेंगे कि कई बार सफलता अचानक नहीं आती, वो पहले मनुष्य को बदलती है और उसके बाद उसके जीवन को बदल देती है। जरा कल्पना कीजिए, एक लंबी रात है, चारों ओर अंधेरा है, आप अकेले हैं, आपको नहीं पता सुबह कितनी दूर है, आपको नहीं पता सूरज निकलेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी आप चलते जा रहे हैं धीरे धीरे थके हुए कदमों से, फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, जीवन का एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य को बाहर से कोई प्रमाण नहीं मिलता, फिर भी वो अपने भीतर की एक छोटी सी आवाज पर विश्वास करके आगे बढ़ता रहता है। और शायद यही इस यात्रा का चौथा संकेत है। चौथा संकेत आपके भीतर अपनी वर्तमान परिस्थितियों से बड़ा सोचने की क्षमता जन्म लेने लगती है। ध्यान से देखिए, आपकी परिस्थितियां शायद पहले जैसी ही हैं, समस्याएं अभी भी हैं, जिम्मेदारियां अभी भी हैं, संघर्ष अभी भी है, लेकिन कुछ बदल गया है। आपका दृष्टिकोण बदल गया है। पहले आप समस्या को देखकर रुक जाते थे, अब आप समस्या के भीतर भी संभावना खोजने लगे हैं। पहले एक बंद दरवाजा आपको निराश कर देता था, अब आप सोचते हैं शायद कहीं दूसरा रास्ता भी होगा। दोस्तों, यही सोच मनुष्य को आगे लेकर जाती है, क्योंकि जीवन हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन हर कठिन परिस्थिति एक प्रश्न जरूर पूछती है। क्या तुम केवल परिस्थिति देखकर निर्णय लोगे, या अपनी संभावना देखकर? एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास धन नहीं था, संसाधन नहीं थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वे कहते तुमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस व्यक्ति के भीतर एक अजीब सा विश्वास था। वो हर दिन आकाश की ओर देखता और स्वयं से कहता, मेरी परिस्थितियां छोटी हो सकती है, लेकिन मेरे सपने छोटे नहीं हैं। वर्षों बाद वही व्यक्ति उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। दोस्तों, इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने पहले अपने भीतर विश्वास पैदा किया और बाद में दुनिया ने उन पर विश्वास किया। इसलिए यदि आज आपके भीतर बड़ा सोचने की क्षमता बढ़ रही है तो उसे दबाइए मत, क्योंकि हर महान उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। हर बड़ा परिवर्तन पहले एक कल्पना के रूप में जन्म लेता है, और हर सफलता पहले किसी व्यक्ति के हृदय में एक विश्वास बनकर जन्म लेती है। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए। क्या आपको लगता है कि कुछ पुराने लोग धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो रहे हैं? कुछ रिश्ते जो कभी बहुत गहरे लगते थे अब पहले जैसे नहीं रहे। कुछ दोस्तियां धीरे धीरे बदल गई। कुछ लोग जिन्हें आपने बहुत महत्व दिया अब आपके जीवन में नहीं है। दोस्तों, हर विदाई दुर्भाग्य नहीं होती। कई बार जीवन कुछ लोगों को इसलिए दूर करता है ताकि हम अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो सके, क्योंकि हर व्यक्ति हर पड़ाव तक साथ नहीं चलता। कुछ लोग हमें सबक देने आते हैं, कुछ लोग हमें मजबूत बनाने आते हैं, कुछ लोग हमें ये सिखाने आते हैं कि हमें अपने मूल्य को
दूसरों की स्वीकृति में नहीं ढूंढना चाहिए। और कुछ लोग हमारे जीवन में केवल इसलिए आते हैं ताकि उनके जाने के बाद हम स्वयं को खोज सकें। दोस्तों, यदि कुछ लोग आपके जीवन से दूर हो गए हैं तो हर बार उसे केवल नुकसान मत समझिए। कई बार खाली हुई जगह नई संभावनाओं के लिए जगह बनाती है, और शायद आपके जीवन में भी कुछ नया आने की तैयारी हो रही है। एक पेड़ को देखिए, पतझड़ आता है, उसके पत्ते गिर जाते हैं, वो कुछ समय के लिए सूना दिखाई देता है, लेकिन क्या पतझड़ उसका अंत है? नहीं, वही पतझड़ नई कोमपलों के लिए जगह बनाता है। दोस्तों, जीवन में भी कुछ चीजों का समाप्त होना नई शुरुआत का हिस्सा होता है। इसलिए यदि आपने कुछ खोया है तो केवल खोने पर मत रुकिए। अपने आप से ये भी पूछिए, शायद ये खालीपन किसी नई शुरुआत की तैयारी तो नहीं? और शायद यही कारण है कि आजकल आप पहले से अधिक अपने सपनों को गंभीरता से लेने लगे हैं। आप अपने समय की कीमत समझने लगे हैं। आप समझने लगे हैं कि जीवन बहुत तेजी से बीत रहा है। आप ये महसूस करने लगे हैं कि हर दिन कुछ अर्थपूर्ण करना आवश्यक है। दोस्तों, जब ये जागरूकता आती है तभी मनुष्य सचमुच जीना शुरू करता है। वो केवल समय नहीं बिताता, वो समय का उपयोग करना सीखता है। वो केवल परिस्थितियों की शिकायत नहीं करता, वो अपने भीतर की क्षमता को जगाने लगता है। और शायद आपके भीतर भी यही प्रक्रिया चल रही है। आप धीरे धीरे अपने पुराने स्वरूप से बाहर निकल रहे हैं। आप धीरे धीरे अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप धीरे धीरे उस व्यक्ति में बदल रहे हैं जो अपने जीवन की अगली बड़ी सफलता को संभाल सके। लेकिन दोस्तों, यात्रा अभी बाकी है। अभी कुछ और संकेत शेष है जो ये बता सकते हैं कि सफलता कभी अचानक नहीं आती। वो पहले मनुष्य की सोच बदलती है, उसके विश्वास बदलती है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती है, और फिर धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल देती है। और अब इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मैं आपसे एक बात पूरे हृदय से कहना चाहता हूं। हो सकता है आज आपके जीवन में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार न चल रहा हो सकता है आपके कुछ सपने अभी भी अधूरे हों। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो, लेकिन उसके परिणाम का इंतजार अभी भी कर रहे हो सकता है आप रात को सोते समय मन ही मन ये सोचते हो, आखिर मेरा समय कब आएगा? मेरी मेहनत कब रंग लाएगी? मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा जब मैं मुस्कुराकर कह सकूंगा, हाँ, मैं सफल हो गया हूं। दोस्तों, यदि आपके मन में भी कभी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो आज इस अंतिम वाणी में एक बात हमेशा याद रखिए। जीवन में हर व्यक्ति का समय अलग होता है। सूरज सुबह उगता है, चांद रात को निकलता है, फूल अपने मौसम में खिलते हैं, फल अपने समय पर पकते हैं, और बीज अपने समय पर वृक्ष बनते हैं। यदि कोई बीज दूसरे बीज को देखकर कहे, तू पहले क्यों बढ़ गया, मैं अभी तक क्यों नहीं बढ़ा, तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि हर बीज की यात्रा अलग है, हर मिट्टी अलग है, हर ऋतु अलग है, और हर तैयारी अलग है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में भी यही सत्य लागू होता है। तुलना सबसे बड़ी थकान है। जब आप अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की यात्रा से करते हैं तो आपका ध्यान अपने मार्ग से हट जाता है। आप दूसरों की सफलता देखने लगते हैं और अपनी प्रगति भूल जाते हैं। आप दूसरों की मुस्कान देखने लगते हैं और अपनी उपलब्धियां भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा संघर्षों से गुजरा है। हर सफल व्यक्ति कभी असफल भी हुआ है। हर ऊंचाई कभी नीचे से ही शुरू हुई थी, और हर चमक कभी अंधेरे से ही निकली थी। दोस्तों, शायद आज आपका समय तैयारी का समय है। शायद आज आपका समय सीखने का समय है। शायद आज आपका समय अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय है। क्योंकि यदि सफलता तैयारी से पहले मिल जाए तो वो कई बार मनुष्य को संभालने नहीं देती, लेकिन यदि सफलता परिपक्वता के बाद मिले तो वह मनुष्य को और भी सुंदर बना देती है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक कुम्हार मिट्टी को अपने हाथों में लेता है। वो उसे गूंथता है, बार बार आकार देता है, फिर उसे चाक पर घुमाता है,
फिर आग में पकाता है। यदि मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती, इतनी परीक्षा क्यों? लेकिन उसी प्रक्रिया के बाद वो साधारण मिट्टी एक सुंदर घड़ा बन जाती है। दोस्तों, कई बार जीवन भी हमें ऐसे ही गढ़ता है। कभी हमें धैर्य सिखाता है, कभी विनम्रता सिखाता है, कभी लोगों को समझना सिखाता है, कभी स्वयं को पहचानना सिखाता है और कभी असफलताओं के माध्यम से हमें मजबूत बनाता है। इसलिए यदि आज आपका समय कठिन है तो स्वयं को असफल मत कहिए। यदि अभी आपको परिणाम नहीं मिला तो स्वयं को कमजोर मत समझिए। यदि लोग आपकी क्षमता नहीं समझ पा रहे तो स्वयं पर संदेह मत कीजिए, क्योंकि जो बीज धरती के भीतर होता है उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि एक दिन यही विशाल वृक्ष बनेगा। दोस्तों, हो सकता है आज लोग आपकी क्षमता न देख पा रहे हों, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपके भीतर क्षमता नहीं है। हो सकता है आज परिस्थितियां आपके पक्ष में न हों, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहेंगी। हो सकता है आज आपको बहुत इंतजार करना पड़ रहा हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी सुबह कभी नहीं आएगी। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूर्योदय को रोक नहीं सकती। बादल चाहे कितने भी घने हों, सूरज को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते और परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, आशा को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकती। दोस्तों, आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। आपके जीवन की पुस्तक में अभी कई अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। अभी कई अवसर आने बाकी हैं। अभी कई सपने पूरे होने बाकी हैं। अभी कई मुस्कानें आपके हिस्से में आनी बाकी है और शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, धन्यवाद उन कठिन दिनों का जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उस प्रतीक्षा का जिसने मुझे धैर्य सिखाया। धन्यवाद उन असफलताओं का जिन्होंने मुझे हारना नहीं बल्कि उठना सिखाया। दोस्तों, यदि आज आप संघर्ष कर रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। यदि आज आप प्रतीक्षा में हैं तो धैर्य मत खोइए। यदि आज आपका मन भारी है तो आशा की छोटी सी लौ को बुझने मत दीजिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे सुंदर सुबह सबसे लंबी रात के बाद ही आती है। और कौन जानता है, शायद जिस समय का आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं वो समय आपकी कल्पना से भी अधिक निकट हो। यदि इस दिव्य वाणी ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अपने समय पर विश्वास करता हूं। इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो इस समय संघर्षों से गुजर रहे हैं और जिन्हें ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि देर होना हार जाना नहीं होता। और यदि आप ऐसी ही हृदय को छू लेने वाली आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन को नई दृष्टि देने वाली दिव्य वाणियां सुनना चाहते हैं तो अभी ज्ञानी ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई दिव्य वाणी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ईश्वर आपके जीवन में शांति दे, आपको धैर्य दे, आपके मन में विश्वास बनाए रखें और जब आपका समय आए तो आपको इतनी शक्ति दे कि आप केवल सफल ही न हो बल्कि अपनी सफलता से दूसरों के जीवन में भी प्रकाश बांट सकें। ओम शांति।